Hi students, so this will be your complete formula sheet for arithmetic progression and geometric progression. I will tell you every formula of AP and every formula of GP and comparison of every formula of EP and GP. So let's start with the AP. When you hear the word AP, the first word that comes into mind is there is a term which is in a constant or a sequence which its common reference is same. मतलब अगर कोई भी हम सीक्वेंस देखें तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सीक्वेंस 3, 7, 11, 15 एंड 19. अगर हम 3 में 4 प्लस करें तो 7 आएगा, 7 में 4 प्लस करें 11 आएगा, 11 में 4 15, 15 में 4 19. सो अगर हम 7 में 3 माइनस करें तब भी 4 आएगा, 11 में 4 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा. अगर हम इसका nth टर्म देखें मीन्स जर्नल फॉर्मूला देखें दैट विल बी a प्लस n माइनस 1d. दिस में a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n पोजीशन ऑफ द टर्म. मतलब अगर हम 10वीं टर्म मांग रहे हैं तो n हमारा 10 हो जाएगा, अगर हम 15 टर्म मांग रहे हैं तो n हमारा 15 हो जाएगा, राइट. अगर हम इसका जर्नल फार्मूला देखें लास्ट टर्म हमारे को एक AP दे रखी है. अब मैंने बोला 19वीं टर्म में से अब बताओ लास्ट वाली टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टिल द सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म से हमारे को थर्ड टर्म निकालनी है. तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे या सिंपली माइनस कर देंगे अगर हमारे को ये नहीं दी हो AP आगे वाली. सो द लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होगा LA प्लस n माइनस 1d. मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा ए के बाद, ठीक है. तो इट विल बी लाइक L माइनस n माइनस 1d. मतलब L माइनस n माइनस 1d का मतलब हो गया मतलब लास्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे 19, ठीक है. तो लास्ट टर्म हमारी 19 है माइनस हमारे को क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है. 3 माइनस 1 d क्या था हमारा ऊपर 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे 19 माइनस 4 1 4 4 2 8. अगर हम 19 माइनस 8 करें मतलब यहाँ पे 4 1 4 4 2 8 आ गया ना. अगर हम 19 में से 8 माइनस करेंगे तो डैट विल बी 11. अब देखो थर्ड टर्म क्या थी, हमने थर्ड टर्म निकालनी थी ना. अब देखो थर्ड टर्म क्या थी, ओ लास्ट से थर्ड टर्म 1 2 3 इज़ 11 और हमारा आंसर भी 11. अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d डैट यू हैव रेड इन क्लास 10th AP वाले चैप्टर में. अगर हम इसका ऑल्टरनेट फॉर्म देखें तो n बाई 2 a प्लस l मतलब फर्स्ट टर्म प्लस l लास्ट टर्म. अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरी AP का सम आ जाएगा, ठीक है. सो अगर हमारे को लास्ट टर्म से सम निकालना है, अगर हमारे को ये दी हुई है और इसमें से हमारे को सम निकालना है इन टर्म्स का, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाली AP कंसिडर करते हैं. अगर आपको ये AP दे रखी है और आपको बोला है कि ना आपको लास्ट से 3 टर्म्स का सम निकालना है. अब आप फर्स्ट से 3 तो निकाल सकते हो, तो अब लास्ट से 3 कैसे निकालो है. अब बहुत सारे बच्चे होंगे इनको प्लस कर देंगे, बट लेकिन हमारे को बहुत सारी AP नहीं दे रखी होती है. फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी AP दी रखी होती है 98 99 ऐसे दे रखी है, तो बहुत छोटी है, इसको प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. बट लेकिन यू हैव टू पुट फार्मूला एंड शो द टीचर्स दैट यू हैव फार्मूला, ठीक है. तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n बाई 2 2a n माइनस 1d माइनस n माइनस 1d, ठीक है. ऐसे होगा हमारे पास. ये हमारे पास नॉर्मल सी होती है, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है. इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अगर हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो सिंपल है कि an इज इक्वल टू n माइनस 1 d दे रखा है हमारे को, राइट. तो इसमें से हम ये d को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारे पास n ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है. इनको मोड़ तोड़ के देखा रखा है. अगर हमारे को nth टर्म गिवन है k, अगर हमारे को बोला है कि nth टर्म हमारी k है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d. हमारे को k रख रखी है तो फिर हम n कैसे निकालेंगे, k माइनस a अपॉन d प्लस 1, राइट. अगर हमारे को इंसर्टिंग के अर्थमेटिक मीन्स इज अ पार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि AP वाले टॉपिक में आता है ये अर्थमेटिक मीन्स. हम AP में AM नहीं करेंगे, राइट. अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं थोड़ी बहुत. AM में आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगी. फॉर GP एंड AP वी विल स्किप AM एंड GM, ओके. अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो ग्राफ होता है AP का स्ट्रेट होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था. अगर ABC AP में है तो फिर
2b इज़ इक्वल टू a प्लस सी, मतलब अगर एक a है, एक b है और एक c है, तो ट्वाइस ऑफ दिस टर्म इज़ इक्वल टू a प्लस सी, राइट। ये हमारे को फॉर्मूला, इसको लर्न करना। अगर आपको बोला हो कि b टर्म निकालनी है, c टर्म निकालनी है, a टर्म निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये सेम चीज़, अगर हमारे पास ए बी में है, तो हमारे पास b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म एन टर्म्स ऑड नंबर है, तो हमारे पास जो एन हो जाएगा वो एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स है तो एन प्लस वन हो जाएगा। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है तो एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। समरी देख लो, ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं दैट वी हैव डिड। इसमें हमारे को ए एम और अर्थमेटिक मीन वाला थोड़ा सा स्किप कर दो पार्ट, राइट। सो लेट्स मूव टू जीपी। जीपी क्या होता है? अगर हम जीपी के बारे में सुने तो हमारे को फर्स्ट क्या दिखाई देता है कि जीपी एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी जो एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिसका हम कॉन्जिटिव नंबर्स लेंगे, उसका अगर हम रेशियो करेंगे तो सेम आएगा, जैसे कि 6 से 2, 18 से 6, 54 से 18। पिछले में भी यही बताया था मैंने, ठीक है। अगर हम इसके एन टर्म के बारे में बात करें, डैट इज टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, राइट। अगर हम इसके जर्नल टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म देखें तो हो जाएगा ए आर एन माइनस एन, मतलब एन हमारा जो होगा दैट विल बी द नंबर एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन सेम रहेगा। सेम टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स एंड नेचुरल सम अगर हम देखें, अगर हमारा आर 1 से इक्वल नहीं है तो एस एन ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन। अगर हमारे पास सम ऑफ लास्ट टर्म्स एन है और इसमें सेम ए आर एन माइनस एन आर एन माइनस वन आर माइनस वन, राइट। सेम फॉर दिस सम एन नंबर टू दिस ऑल्सो 6 नंबर नहीं है इंपॉर्टेंट ज़्यादा, और इसमें लॉग वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। विल टेल यू अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो। हमारे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हम कुछ 30 मार्क्स कुछ क्वेश्चन पेपर करेंगे जिसमें हमारे को ए बी और जी पी के बारे में होगा, थोड़े बहुत ए एम और जी एम के भी क्वेश्चंस होंगे, एंड ऑल्सो कुछ लॉग के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ सबमिशन के क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ दिस, राइट। ये इंपॉर्टेंट है सम टू इन्फिनिटी। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जीपी होती है, जीपी में हम इन्फिनिटी टर्म्स तक निकाल सकते हैं उनका सम, ठीक है। अगर हमारे को ए दे रखा है, अगर हमको आर दे रखा है, तो हम उनका सम निकाल सकते हैं इन्फिनिटी तक। पर एपी में नहीं होगा। एपी में हम गिवन टर्म्स अगर हमें बोले 10 तो 10 ही निकाल पाएंगे, 20 तो 20 तक ही निकाल पाएंगे हम सम। तो फिर अगर हम सम ऑफ इन्फिनिटी इन जीपी की बात करें तो जीपी में अगर हम सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स देखें तो फिर इट विल बी लाइक ए 1 माइनस आर, राइट। अगर हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखी है अपॉन 1 माइनस रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़ देख लो। प्रॉपर्टीज़ इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व। एंड अगर इसके में ए बी सी दे रखा है, अगर इसमें ए बी सी जी पी में है तो उसका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, तो इस वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों लास्ट वाली टर्म्स का प्रोडक्ट। पर लेकिन हमारे एपी में क्या होता है, अगर ए बी सी दे रखा है हमारे को, तो इस वाली टर्म का ट्वाइस ए प्लस बी होता है, ए प्लस सी होता है। अब हम बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज की समरी के बारे में। सो दिस इज द ऑल समरी ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ जीपी। अगर हम कंपैरिजन वाला टेबल देखें तो इसमें हमें को सिंपली दिख रहा है कि एपी में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीपी में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस रेशियो होता है वो इसका डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है और रेशियो इसका आर होता है जीपी का। अगर इसकी एन टर्म देखें तो ये होती है और जीपी की ये होती है, सम हमारे पास ये होता है। और ग्राफ की बात करें तो एपी में स्ट्रेट आता है और जीपी में एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, मतलब एपी में ऐसा ग्राफ जाता है और एपी में हमारा सीधा जाता है एकदम। दिस इज एपी एंड जीपी में एकदम कर्व जाता है। इस तरीके से हमारा कर्व ग्राफ जाता है। अगर हम ग्रोथ देखें तो लीनियर और एक्सपोनेंशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको थोड़ा सा ये भी रीड करना है सो यू कैन रीड दिस। और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर एपी। सो डैट इज़ फॉर ऑल टुडे। अगर नीचे गोल्डन रूल भी देख लो, आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एपी और जीपी फर्स्ट, फाइंड ए एंड डी और रेशियो, ऑल्सो देन यूज द करेक्ट फॉर्मूला विद केयर।
मतलब आपको इस हिसाब से अपना पूरा का पूरा अच्छे से AP और GP के क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट वीडियो में AP और GP के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।